नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। स्वागत है आप सबका आज की इन खबरों में। आज की खबरें कुछ इस प्रकार। सागर के जिला जज रहे पूर्व न्यायाधीश भारत भूषण, उनकी पत्नी की कार दुर्घटना में हुई मौत। तीसरी बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे अखिलेश। श्रीसंत की दमदार बॉलिंग के सामने फेल हुई सहवाग गेल की टीम। पेट दर्द की शिकायत पर हॉस्पिटल पहुंचा युवक, ऑपरेशन करके पेट से निकाले 1-2 नहीं बल्कि 63 चम्मच। नहीं रहे साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मां। कई राज्यों में आज भी भारी बारिश की आशंका। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना। पीएम मोदी करेंगे अयोध्या में आज लता चौक का उद्घाटन। ट्वीट करके सुर कोकिला के बारे में कही खास बात। केंद्र सरकार ने पीएफआई को घोषित किया गैर कानूनी संस्था, लगाया 5 साल का प्रतिबंध। प्रोफेसर का हाथ काटा, नृशंस हत्याएं, सरकार ने खोला पीएफआई के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा। शराब नीति केस में ईडी ने दिल्ली के व्यवसायी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया। अब खबर विस्तार से। सागर के जिला जज रहे पूर्व न्यायाधीश भारत भूषण, उनकी पत्नी की कार दुर्घटना में हुई मौत। मध्य प्रदेश के सागर में विशेष न्यायाधीश रहे पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम भारत भूषण श्रीवास्तव व उनकी पत्नी आभा ने छतरपुर से भोपाल जाते समय कार दुर्घटना के बाद इलाज के बाद दम तोड़ दिया। उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। घायल दंपति को गंभीर हालत में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें भोपाल रेफर किया गया। तीसरी बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे अखिलेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार से सपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में एक और जहां 25,000 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिहाज से सपा के चीफ अखिलेश यादव के लिए ये अधिवेशन काफी अहम साबित होगा। अखिलेश यादव के लिए सबसे ज्यादा चुनौती यूपी में ही है। श्रीसंत की दमदार बॉलिंग के सामने फेल हुई सहवाग गेल की टीम। लीजेंड लीग क्रिकेट के 9वें मैच में भिलवाड़ा किंग्स ने राजाओं की तरह प्रदर्शन करते हुए गुजरात जायंट्स को 57 रनों से मात दे दी है। पहले बैटिंग करते हुए किंग्स ने टॉप ऑर्डर की जबरदस्त बैटिंग के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 222 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में गुजरात जायंट्स की टीम 165 रनों पर ही ढेर हो गई। पेट दर्द की शिकायत पर हॉस्पिटल पहुंचा युवक, ऑपरेशन करके पेट से निकाले गए 1-2 नहीं बल्कि 63 चम्मच। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यहाँ एक मरीज पेट दर्द की शिकायत लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया तो उसके पेट से स्टील की चम्मच निकली, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 63 चम्मच। पेट से निकली इन चम्मचों को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। फिलहाल मरीज की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर लगातार मरीज की देखभाल में लगे हुए हैं। वहीं मरीज के पेट से चम्मच निकलने की जैसे ही खबर इलाके में फैली तो उसे सुनकर हर कोई हैरान है। बता दें कि यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के थाना मंसूरपुर थाना क्षेत्र का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोपाड़ा गांव निवासी 32 वर्षीय विजय नशे का आदी है, जिसके चलते विजय के परिजनों ने उसे करीब 5 महीने पहले शामली स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। नहीं रही साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मां। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू की मां इंदिरा देवी ने 28 सितंबर यानी आज सुबह 4 बजे हैदराबाद में अंतिम सांस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर की मां की कुछ समय से तबीयत खराब चल रही थी। हैदराबाद के LIG अस्पताल में महेश बाबू की मां का इलाज चल रहा था, लेकिन ज्यादा तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई और उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली। कई राज्यों में आज भी भारी बारिश की आशंका। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना। देश के कई राज्यों में हो रही बारिश ने लोगों को तंग किया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका को व्यक्त किया। उसमें आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में और 29 और 30 सितंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी गरज के साथ बारिश होने की बात कही है। तो वहीं आज यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी और हिमाचल में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में आज भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, क्योंकि नदी का जलस्तर आज सुबह 7 बजे 206.59 मीटर पहुंच गया, जबकि यमुना नदी का खतरे का निशान 205.33 मीटर है। पीएम मोदी करेंगे अयोध्या में आज लता चौक का उद्घाटन। ट्वीट करके सुर कोकिला के बारे में कही खास बात। भारत रत्न सुर कोकिला लता मंगेशकर का जन्मदिन है। लता मंगेशकर को उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को याद करते हुए ट्वीट किया। पीएम ने लिखा,
लता दीदी को उनके जन्मदिन पर याद कर रहा हूँ। उनके बारे में मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है, अनगिनत बातें जिसमें वह ढेर सारा प्यार बरसाती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। भारत के महानतम हस्तियों में से एक को यह सच्ची श्रद्धांजलि है। केंद्र सरकार ने पीएफआई को घोषित किया गैर कानूनी संस्था, लगाया 5 साल का प्रतिबंध। केंद्र सरकार के गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े संगठनों मोर्चा को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी घोषित कर दिया है और उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान उसके 200 से अधिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। प्रोफेसर का हाथ काटा, नृशंस हत्याएं, सरकार ने खोला पीएफआई के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा। सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साल का बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में पीएफआई के काले कारनामों को पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन की रेड के बाद पीएफआई के कम से कम 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की छापेमारी में भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पीएफआई के टेरर लिंक की पुष्टि होती है। पीएफआई लंबे समय से एजेंसियों के रडार पर था। एक कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटना, अन्य धर्मों का पालन करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों की निर्मम हत्या करना, प्रमुख लोगों और संस्थानों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक प्राप्त करना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के सबूत हासिल हुए हैं। शराब नीति केस में ईडी ने दिल्ली के व्यवसायी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शराब नीति मामले में ईडी ने व्यवसायी समीर महेंद्रू को अरेस्ट किया है। वह इंट्रूस रिपोर्ट्स के एमडी हैं। हाल ही में समीर के घर और दफ्तर पर छापा पड़ा। अखबारी घोटाले में ये दूसरे गिरफ्तार है। इससे पहले मंगलवार को अखबारी नीति मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी विजय नायर को अरेस्ट किया था। विजय सीबीआई की एफआईआर में 5 नंबर के आरोपी है। वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ है। विजय नायर लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, हालांकि उनके पास कोई पद नहीं है। सीबीआई मनीष सिसोदिया और विजय नायर सहित कम से कम 14 अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए भारत टाइम्स न्यूज पे। धन्यवाद।